हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड को शुरू में दिखाया जाता है कि और इसके बाद चैंग कहता है कि बादल लोगों के साथ ये पूरी तरह से इजी है। लोगों के सामने जो मॉन्स्टर थे उन लोगों को क्लियर कर चुके हैं और इसकी वजह से हम लोगों का एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दिखाया जाता है कि वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और लिन लो कहता है कि तुम अभी बहुत ही जल्दी खुश हो रहे हो, तुम्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि इस फ्लोर के मॉन्स्टर को रिफ्रेश होने में कितना समय लगेगा। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। ये सुनने के बाद चैंग कहता है कि मैं बादल लोगों की बातें सुनूंगा और हम लोग किसी भी टावर ऑफ टाइल के संभाल सकते हैं इजीली। चलो हम 30 या 50 फ्लोर पर जाते हैं फन करने के लिए। की बातें सुनने के बाद येनिंग कहता है कि हालांकि लिन लो की स्किल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है उसके लिए। इसका मैजिक से कोई लेना देना है। लोअर फ्लोर के मॉन्स्टर लो लेवल का होता है, उसके पास हाई मैजिक डिफेंस नहीं होता है, इसके वजह से वो लोग इजीली इन्फेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सेम नहीं है हायर फ्लोर के लिए। इनके बातें सुनने के बाद लिन लो कहता है कि ट्रेनिंग सही कर रहा है लेकिन लिमिटेड उससे भी ज्यादा है। सिर्फ यह सीक्रेट रियलम और डंजन पर यूजफुल है जो मॉन्स्टर एक साथ गैदर होता है और बाहर लार्ज अमाउंट का स्पेस है और इसके वजह से हवा के सर्कुलेशन के वजह से मेरा स्किल इतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है। और इसके बाद येनिंग कहता है कि यहाँ पर और एक बात है, जो ये स्किल है वो एक वाइड रेंज पर फैला हुआ है। मॉन्स्टर को मारने के समय बाकी भी कैंडिडेट को भी इफेक्ट हो सकता है और पहले वाले लोग मारने से पहले टावर से बाहर निकलने और ठीक होने के लिए उन लोगों के पास एबिलिटी था, लेकिन ये उन लोगों के रिजल्ट को इफेक्ट करने वाला है। ये सुनने के बाद चैंग कहता है कि ठीक है, हम दूसरे लोगों को हमें टारगेट करने के लिए नहीं दे सकते और हमें ब्लेम भी नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। इसके बाद येनिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हम लोग ऐसा करें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑफेंड हो जाएंगे। इनके बातें सुनने के बाद लिन लोग कहता है क्या हम लोग ऑफेंड कर देंगे? अगर तुम वर्ल्ड ऑफ ग्रेट स्ट्रीट पर फाइट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें प्रेस कर दिया जाएगा। प्रोफेशनल है, उन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बात उन लोग इनहेरिट करता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अगर तुम इस प्रकार के सीट बैग को संभाल नहीं सकते तो फिर तुम एलियन और मॉन्स्टर के साथ कॉम्पीट कैसे कर पाओगे? लिन लुओ की बातें सुनने के बाद चैंग कहता है कि बादल लुओ सही कह रहा है, अगर कोई इविल इंटेंशन आकर रिवेंज लेता है बादल लुओ से तो फिर मैं चैन उनके साथ खड़े होने वाला फर्स्ट पर्सन मैं हूँगा। कहता है कि मैं भी डेफिनेटली स्टैंड होऊंगा लिन लुओ के साथ। लिन लुओ उस पोर्टल के आर पार जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पर जाने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद टावर ऑफ टाल के 20वें फ्लोर पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर थे। मॉन्स्टर के ऊपर कोई स्टोन के साथ अटैक कर देता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा एक ब्लास्ट होता है। मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं, टैंग चेन है। और टैंग चेन कहता है, चिल्लाकर कहता है कि हे देखो जरा मैं यहाँ पर हूँ। टैंग चेन की बातें सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी गुस्सा होने लगता है वहाँ पर और उसकी वजह से उन लोगों के शरीर से एनर्जी भी निकलता है। मन मैं वही हूँ जो स्टोन को तुम लोगों के ऊपर थ्रो किया है। तो गुस्सा हो रहे हो तो फिर जल्दी आकर मुझे मार सकते हो तो मार लो। उसके अगले सीन दिखाया जाता है कि टैंग चेन वहाँ से भाग रहा है और उसके पीछे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है। उसके बाद टैंग चेन लिन लुओ के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया है, जल्दी से वायरस को रिलीज कर दो। वो लोग मुझे ऑलमोस्ट ही जिंदा खा लिया था। ये सुनने के बाद लिन लुओ कहता है कि मॉन्स्टर तुम्हें इस इक्विपमेंट के साथ निकल ले तो फिर उसको एक कॉन्स्टिपेट हो सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन लुओ के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है और वहाँ पर येनिंग आकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद येनिंग कहता है कि मेरे यहाँ होते हुए भी लिन लुओ को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर थे। ये देखकर लिन लुओ कहता है कि तो फिर इसे स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। लिन लुओ अपने ब्लैक डेथ आउटब्रेक स्कूल को वहाँ पर यूज करता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है। बट टावर ऑफ टाइल के बाहर दिखाया जाता है कि वो लोग बातें करते हुए कहता है कि आई गॉट डोंग फेंग, उसके टीम और पियरलेस शॉर्टमैन और चैन पिंगन वो लोग 27 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। हाई सिटी का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। बिलीव नहीं हो रहा है कि वहाँ पर 2 रिकॉर्ड टूट चुका है। हाई सिटी का प्रोफेशनल अब राइज करने वाला है। ये सुनने के बाद एक आदमी कहता है कि ये अफसोस की बात है जो एंटी पार्टिसिपेट कैंडिडेट जियन मुरोंग ये 26 फ्लोर पर ही रुक चुका है। उसके बाद देखा जाता है जो पहले वाले 2 ओल्ड मैन के साथ 2 बांदा थे ना, वो लोग बातें करते हुए कहता है कि और उनमें से एक बंदा कहता है कि जो मुरोंग फैमिली का लिटिल गर्ल है उसका स्टैंड तो इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि और चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक झटका है, अगर इससे तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो फिर मुरोंग जुंग कैसे ग्रो अप हो गए एक जीनियस के रूप में ह्यूमन रेस के अंदर। के बाद वही 2 ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है कि मुरोंग जुंग को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो सप्रेस कर दिया गया है डोंग फेंग के द्वारा वो सच में एक जीनियस हो सकता है फ्यूचर में। ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि जो मास्टर लीज है ड्रैगन
लिस्ट है वो एक कॉमनर थे पहले। जब उन्होंने अपने टैलेंट को शो किया तभी जेलस के कारण उनके ऊपर कई बार अटैक किया गया, लेकिन तब भी उन्होंने टॉप पर उठे। उसके बाद उन दो ओल्ड मैन के सामने एक बंदा आ जाता है। ये देखकर वो दोनों ओल्ड मैन कुछ भी समझ नहीं पाता। वो बंदा कहता है कि मिस्टर चैंग, डायरेक्टर वांग, मिस्टर डिप्टी सिटी गार्ड, यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का नाम अभी भी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा आप लोगों को मैं कह दूंगा अभी। उसके बाद वो बंदा टावर ऑफ टाइल के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि वो पॉइजनस क्लाउड फिर से अपेयर हो रहा है उस टावर ऑफ टाइल के 19 फ्लोर से। ये अभी भी ऊपर की तरफ फैल रहा है। सुनने के बाद उनमें से एक ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है क्या, और आगे कहने लगता है कि इस 4 घंटे के अंदर पॉइजनस क्लाउड और भी ज्यादा फैलने लगा है 24 फ्लोर के अंदर, यहाँ तक कि 25 फ्लोर पर भी जा रहा है ये। और इसे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर 3000 कैंडिडेट इसे इन्फेक्ट हुआ है। प्रेजेंट पर टावर में जो लो लेवल के कैंडिडेट को छोड़कर जो प्रैक्टिस कर रहा है 19 फ्लोर के सामने, केवल यहाँ पर टॉप स्टूडेंट है जो 26 फ्लोर के ऊपर है। इसके बाद वो ओलिमन कहता है कि कितने कैंडिडेट है जो 26 फ्लोर के ऊपर है। यहाँ पर 100 से भी कम लोग है। के साथ जो 2 बंदे थे उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या हुआ है अंदर, क्या सच में इसके अंदर क्या एक स्पेशल बॉस है। तो दूसरा बंदा कहता है कि भले ही इसमें एक स्पेशल बॉस हो, ऐसा नहीं है जो वो लोग 19 फ्लोर से लेकर 26 फ्लोर तक पूरी तरह से फाइट किया है। मुझे लगता है कि ये अधिक मैन मेड का काम है। दूसरे पर्सन के बातें सुनने के बाद पहला पर्सन कहता है कि मैन मेड, क्या तुम कह रहे हो जो करप्टेड लोग है वो मिक्स हो चुका है एग्जामिनिंग टीम पर एपोक्लिप्स के लास्ट 300 साल पहले, और अधिकार ह्यूमैनिटी स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए और हेल्प लिया है एक हैंडफुल प्रोफेशनल से, लेकिन उनमें से कुछ एक्सेप्शन है और कुछ लोग हैं जो अवेकिंग करने से फेल हो चुके हैं और रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते हैं। वो लोग कुछ लोग हैं जो पावरफुल बनने के लिए पावर के पीछे दौड़ता रहता है और वो लोग चूज करता है आसपास के एलियन डीमन गॉड को, और वो लोग समझ रहे हैं कि एंड ऑफ वर्ल्ड आ चुके हैं और वो लोग डिसाइड करता है कि पूरे इंटर वर्ल्ड को डेविल के हाथों दे देना, और इसके लिए वो मेंटेन कर सकता है ह्यूमन सिविलाइज को। इसलिए वो लोग डिस्ट्रैक्शन को कैरी करने के लिए डार्क में छुप रहे हैं। ह्यूमन के पावर को और रूल्स को डिस्ट्रॉय करने का इरादा रखता है वो लोग। डीमन गॉड को प्लेस करने के लिए इस ग्रुप को फिलेन नाम से जाना जाता है। इनमें से जो ब्लैक हेयर वाला बंदा है ना, वो कहता है कि फिर ये फिलेन अब एक्शन ले रहा है और वो लोग सारे कैंडिडेट को मार दिए होंगे, लोग उन लोगों को एस्केप करने के लिए चांस क्यों देंगे। पर्सन कहता है कि ये भी हो सकता है कि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व कर रहा है। मुझे डर है कि फिलेन का टारगेट एस क्लास का प्रोफेशनल है। उसके बाद देखा जाता है कि ओल्ड मैन उन लोगों के पीछे आ जाता है और कहता है कि और एग्जाम के दौरान टावर को ब्लॉक किया जाता है और हम अंदर नहीं जा सकते हैं और हम लोगों की होप सिर्फ उन टैलेंटेड लोगों के ऊपर ही रख सकते हैं। कर छुपे हुए फिलेंस का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है और फाइट बैक करना इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। उसके बाद 26 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। जो लिन लोगों का टीम वो लोग 26 फ्लोर पर आ चुके हैं और 26 फ्लोर पर आने के बाद टेंशन कहता है कि मैंने 20 लेवल पर पहुंच चुका हूँ। बादल लोग आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैं अपने आप को रिलीव कर सकता हूँ अभी, और मैं इस लेवल को 2 महीने से पहले भी रीच नहीं कर सकता था। और इसके बाद येनिंग कहता है कि मैं भी 25 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, अगर मैं बाकी लोगों को कह दूँ तो डेफिनेटली वो लोग डर जाएंगे। इन लोग तुम्हारे बारे में क्या। येनिंग की बातें सुनने के बाद इन लोग अपने स्टेटस उन लोगों को खोलते हुए कहता है कि मैं लेवल 30 पर पहुंच चुका हूँ, मेरे पास 4 स्किल है सीखने के लिए। और लियो इस स्किल को देखकर कहता है कि ये किस प्रकार का स्किल है, और इस स्किल का नाम है रिप्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन स्किल है। ये मैं सिर्फ अभी इसका नाम ही ले रहा हूँ, अगर इसका क्या क्या यूज है जब लिनलो यूज करेंगे तब पता चल जाएगा। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। इसके बाद लिनलो बाकी स्किल को देखते हुए सोचता है कि बाकी नए 3 स्किल जो है वो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल है। एक है जेनिटल वर्ड्स और दूसरा है गोनोरिया स्पिरिट और दूसरा है स्पेल आउटब्रेक। और ये बहुत ही ज्यादा क्रूर है। क्या मैं चेंज कर सकता हूँ म्यूटेंट स्किल को नॉर्मल स्किल पर? मेरे जैसे एक अच्छे सिटीजन इस जैसे स्किल को डील कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं सबको ही सीखना चाहता हूँ, एक को भी नहीं छोड़ सकता। इन लोगों की ऐसी हरकत देखकर येनिंग कहता है कि रिलो क्या तुम अजीब सा फेस बना रहे हो। ये बात सुनने के बाद टेंशन कहता है कि क्या मतलब है अजीब, ये तो ऑब्वियसली एक पार्वट का स्माइल है। इसके बाद येनिंग लिनलो के पास जाते हुए कहता है कि तो तुमने कौन सा नया स्किल को सीखा है अमेजिंग। के बातें सुनने के बाद लिनलो वहाँ पर पैनिक करने लगता है और कहता है कि और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ना जानना ही बेहतर होगा। लिनलो की बातें सुनने के बाद येनिंग शर्माते हुए कहता है कि लिनलो तुम आप लेवल 30 पर पहुंच चुके हो, क्या तुम परफॉर्म कर सकते हो एक सेकंड जॉब ट्रांसफर को।
तुम रेडी हो जॉब ट्रांसफर के लिए। सुनने के बाद लिनलो कहता है कि मुझे देखना तो जरा मेरा जॉब ट्रांसफर मिशन को। के बाद लिनलो एक टोकन जैसा कुछ को बाहर निकल लेता है। इसको देखकर लिनलो सोचता है कि मुझे ये सीक्रेट रियलम पर रिवॉर्ड में मिला था एक्सक्लूसिव हिडन जॉब ट्रांसफर मिशन बुक, और अब मुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद लिनलो को मैसेज आता है कि तुमने एक्टिवेट कर लिया है एक्सक्लूसिव हिडन जॉब ट्रांसफर मिशन बुक को। अब तुम कैरी करने वाले हो सेकंड जॉब ट्रांसफर मिशन को। चूज कर लो तुम जिसे फॉलो करना चाहता हो। हिडन ऑक्यूपाइज योर अपकमिंग सेकंड जॉब को लिए यहाँ पर 2 हिडन प्रोफेशन है, तुम उनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा और दूसरा यहाँ पर परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद लिनलो सोचता है कि डार्क लॉर्ड इविल डॉक्टर के बारे में मैं कभी भी नहीं सुना है, मुझे इनमें से कौन सा चूज करना होगा। एस क्लास का प्रोफेशन है जो इविल डॉक्टर है, दूसरा प्लस जो द डार्क लॉर्ड है। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, देखेंगे अगले एपिसोड में बाद में।